इस वीडियो में पाठ 7 विश्वास नेव कर्तव्य का हम लोग सॉल्यूशन स्वाध्याय का सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहला है निम्नलिखित शब्दों का उच्च स्वर में उच्चारण कीजिए। तो स्वस्य शीघ्रम तिष्ठतु विस्मरति खादितुम करुणतया नेष्यामि बच्चकः पीपलवृक्षः अन्विष्यति श्रृंगालेन क्रोध्यति। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए और लिखिए। तो पहला है अजा कुत्र गच्छति। तो इसका उत्तर है अजा वनम गच्छति। अजा है, यहाँ पर अज्ञा नहीं है, अजा है, बराबर। यानी कि अजा मतलब होता है यहाँ पर बकरी कहाँ जाती है, तो बकरी जो है वन में जाती है, जंगल जाती है। दूसरा है कह रोदति, यानी कौन रोता है। उत्तरम अजा शिशुः रोदति, यानी बकरी का बच्चा रोता है। तीसरा है श्रृंगालः अजा शिशुम दृष्ट्वा किम इच्छति। तो उत्तरम श्रृंगालः अजा शिशु दृष्टता सुकोमल मांस खादितुम इच्छति। मतलब ये जो प्रश्न है क्या पूछ रहा है कि सियार बकरी के बच्चा को देख करके क्या इच्छा करता है। तो जो सियार है बकरी के बच्चा को देख करके उसके कोमल मांस को खाने की इच्छा रखता है। चौथा है कह बच्चकः अस्ति। उत्तरम श्रृंगालः बच्चकः अस्ति, यानी कौन बच्चकः यानी धोखेबाज है। तो जो सियार है वो धोखेबाज है। पांचवा है शिशु मुखेन घटना श्रुत्वा अजा किम करोति, यानी पूछता क्या है कि जो बच्चे के मुंह से घटना जान करके या सुन करके बकरी क्या करती है। तो उत्तरम शिशु मुखेन घटना श्रुत्वा अजा क्रोध्यति श्रृंगाल प्रहरति च, यानी कि उस बच्चे के मुंह से घटना सुन करके बकरी क्रोधित होती है और वह श्रृंगाल मतलब सियार पर क्या करती है, हमला करती है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और हिंदी का सॉल्यूशन, स्वाध्याय का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिएगा। छठा है अजा शिशुम किम वदति, यानी कि अजा बच्चे को क्या बोलती है। उत्तरम अजा शिशु वदति पुत्रम अपरिचितस्य ऊपर कदापि विश्वास नेव करणीय। मतलब बच्चे से बोलती है कि बेटा अपरिचित लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सातवां वार्ताः शीर्षकम किम। तो वार्ता का शीर्षक यानी कहानी का शीर्षक क्या है। उत्तर है वार्ताः शीर्षक अस्ति विश्वासो नेव कर्तव्यः, मतलब किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को संकेत में संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला है दुष्ट, तो बच्चकः। दूसरा है पीपल का पेड़, पीपलस वृक्षः। तीसरा है बकरी, तो बकरी का क्या होता है, अजा। चौथा है तुरंत यानी शीघ्रम। पांचवा है अपरिचित, तो अपरिचितः। छठा है दौड़ते हैं, तो धावति। सातवां मारना यानी प्रहरति। आठवां है भाग जाना यानी पलायन करना यानी पलायते। अब चौथा क्वेश्चन को आपको समझना है। तो यहाँ समझना है, चौथा है निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए, यानी ये घटनाक्रम के अनुसार इसको लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, इतने सबको आप पढ़ लेना। उनमें से सबसे पहले जो आता है घटना स्तंभ के पहले, तो पहले आता है ये क्या आएगा, ये वाला आएगा। क्या आएगा, पुत्र अहम बहि गच्छामि, यानी पुत्र मैं बाहर जाती हूँ। दूसरा क्या आएगा, तो ये आएगा ये वाला श्रृंगालः शिशु पश्यति, यानी कि सियार बच्चे को देखता है। तीसरा कौन सा आएगा इनमें से, तो चिंता मास्तु अहम मात समीपम नेष्यामि, मतलब क्या बोलता है कि सियार बोलता है कि चिंता मत करो, मैं आपको अब तुम्हारी माता के पास ले जाता हूँ। तो ये तीसरा है। ओके, अब चौथा देखते हैं। चौथा आएगा अजा शिशुः श्रृंगालेन सह गच्छति, यानी चौथा ये आएगा।
यानी क्या आएगा ये, तो क्या बोलता है, अजा शिशु यानी बकरी का बच्चा सिंगाल यानी कि सियार के साथ जाता है। पाँचवा क्या आ सकता है, तो पाँचवा आएगा शिशु मुखात घटना श्रुत्वा अजा क्रोधति, यानी कि शिशु के मुंह से घटना सुनकर के बकरी क्रोधित होती है, तो ये पाँचवा आएगा। और छठा आएगा पुत्रः अपरिचितस्य ऊपर कदापि विश्वासः नैव कर्तव्य, तो ये छठा आता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको लाइन से लिखने का है क्रम में। तो ये आएगा, देखो, पुत्र अहम बहिर्गच्छामि, दूसरा श्रृंगालः शिशु पश्यति, तीसरा चिंता मास्तु अहम मातु समीपम नेष्यामि, चौथा है अजा शिशुः श्रृंगालेन सह गच्छति, पांचवा है शिशु मुखातः घटना श्रुत्वा अजा क्रोधति, छठा है पुत्रम अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वासः नैव कर्तव्यः। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं उदाहरण क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, प्रस्तुत पाठ में करणीय गमनीय जैसे रूपों का अध्ययन किया है, ऐसा करना चाहिए अथवा ऐसा होना चाहिए, इस अर्थ में ऐसे रूप प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण में बताए गए अनुसार अन्य शब्दों की रचना कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है दर्शन, तो दर्शनीय दर्शन करने योग्य। दूसरा है गमन, तो गमनीय यानी जानने के योग्य। तीसरा है पठन, तो पठनीय यानी पठन करने योग्य। चौथा है बंधन, बंधनीय यानी बंधन करने योग्य। और पांचवा है पूजन, पूजनीय पूजन करने योग्य। छठा है लेखन, लेखनीय यानी लेखन करने वाले योग्य। अब यहाँ पर देखते हैं उदाहरण नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य रचना कीजिए। पहला है बालकः, बालक यानी रोटिका और खाली जगह रोटिका खादः में भरना है इच्छति, ऐसा लिखना है बालका रोटिकाम खादितुम इच्छति। तो दूसरा है छात्रा, तो इसमें ये वाला भरना है, कैसे भरते हैं, पाठम पठितुम। तीसरा है शिक्षक इच्छति, तो क्या आएगा, कथा का कथाम और कथय का मतलब कथयितुम। ओके, सरला तो इच्छति खाली जगह इच्छति, तो क्रीड़ा को क्या हो जाएगा क्रीडाम, और क्रीड का क्या हो जाएगा क्रीडितुम। ओके, पांचवा प्रणवः, तो इच्छति चित्र रचयम, तो यहाँ पर चित्रम रचयितुम। ओके, सातवां कोष्टक में दिए गए पदों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एकः एका एकम, पहला है आएगा खाली जगह में, तो एकः अश्व धावति। दूसरा है एकः बालक क्रीडति। तीसरा है एका बाला पठति। चौथा है एकम मंदिरम अस्ति। पांचवा है एका शाला अस्ति। और छठा है एकम चित्र पश्यामि। तो इस तरह से ये पूरा होता है, इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।